ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 30 अप्रैल 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम अपने कार्यक्रम में सभी जातकों के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अपने मासिक कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मई महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है अथवा ग्रह गोचर कैसा है। देखिए, 1 मई 2023 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे एकादशी स्थिति में चल रहे हैं। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में संचार करेंगे। वैसे आगामी 5 मई 2023 के दिन इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया वाला चंद्र ग्रहण है और इससे डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भारत में प्रायः नहीं दिखेगा। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 मई को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 10 मई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि अर्थात अपनी नीच राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह पूरे महीने मेष राशि में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे। वे अब उदय हो गए हैं और धीरे धीरे अपनी गति और अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह 2 मई तक वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 2 मई से वे अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। वैसे मई महीने में जो स्थिति है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मई महीना अधिकांश जातकों के लिए परिवर्तन भरा महीना होगा, परिवर्तन भरा समय होगा और 15 मई के बाद अधिकांश जातकों के जीवन में सुधरता हुआ समय भी अवश्य दिखाई देगा। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को कर इस महीने अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान अपने पारिवारिक विषयों के ऊपर, अपने बंधुओं के संग यात्रा करते हुए, अपने व्यवसाय, अपने करियर हेतु कुछ अधिक रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा कमजोर अवश्य रह सकता है। आप घरेलू तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और करियर क्षेत्र में छुटपुट अनबन का सामना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि करियर क्षेत्र में छुटपुट तनाव और धोखे मिलने की संभावना है, अतः आप अपना नियंत्रण अवश्य बना के रखें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 14 मई तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित अवश्य रह सकता है। इसके पश्चात आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको सम्मान और लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी आपको इस महीने अपने आंखों संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, परिवार में आपको पिता वर्गों, अपने वरिष्ठ लोगों से 15 मई तक कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। धन संबंधित विषयों के ऊपर भी
कुछ कानूनी विवाद होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे परिवार से आपको व्यवसाय और करियर क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आप किसी मंगल कार्य के लिए, किसी सरकारी कार्य के लिए अपने परिवार संग यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप कुछ विलासिता से भरे रहेंगे, जोश से भरे रहेंगे। शिक्षा और मित्रों के साथ आप कुछ व्यर्थ की यात्रा करते हुए, व्यर्थ का व्यय करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से आप अपने करियर हेतु बीच बीच में लाभ लेते हुए, सहयोग लेते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। 15 मई के बाद आपकी बुद्धि काफ़ी प्रखर बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। आप कुशाग्र बुद्धि से भरे रहेंगे। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर भी लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप और ससुराल पक्ष के साथ कुछ शनि शनि ठोस रूप से कार्य होते हुए दिखाई देंगे। 10 मई के बाद जीवन साथी के साथ व्यवहार करते हुए कुछ सावधानी बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। कानूनी और व्यर्थ की बहसबाजी से भी अवश्य अपना बचाव करें। वैसे घरेलू वातावरण और माता वर्गों से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी अवश्य रह सकती है, अतः आप 15 मई के बाद इस क्षेत्र में सजगता बनाए रखें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, व्यवसाय क्षेत्र में इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव बने रहेंगे। करियर हेतु आप कुछ यात्रा करते हुए उस पर व्यय करते हुए दिखाई देंगे। पिता वर्गों से, भाग्य पक्ष से व्यवसाय में हालांकि बीच बीच में आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। 15 मई के बाद आपके लाभ और सम्मान में जोरदार वृद्धि होगी, लाभ होगा। आप आय और व्यय समान रूप से प्राप्त करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को मई महीने में हनुमान चालीसे का प्रतिदिन जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का रुझान अपने पिता वर्गों के ऊपर, धार्मिक यात्राओं को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर और अपने कर्म, करियर से संबंधित कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह मानसिक रूप से इस महीने मध्यम बना रहेगा। आत्मिक स्वास्थ्य 14 मई तक थोड़ा कमजोर रह सकता है, पीड़ित रह सकता है। 15 मई के बाद इसमें जोरदार सुधार होगा और आपको सम्मान की प्राप्ति, सरकारी कार्यों पर लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी शनि शनि सुधार होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको पेट, पाचन संबंधी रोगों, अपने सर दर्द संबंधी रोगों और अपने आंखों से संबंधित रोगों के प्रति अवश्य सावधानी बना के चलना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपके परिवार और संचित धन की स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी, फिर भी आपको लाभ देती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप अपने परिवार के संग इस महीने यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी व्यवहारिक बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति भी इस महीने होती रहेगी। संपत्ति संबंधित कार्यों के ऊपर और वाहन संबंधित कार्यों के ऊपर भी आपको इस महीने लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने कुछ विलासिता की ओर झुकी रहेगी, भोग विलास करती हुई दिखाई दे रही है, कुछ उग्र होती हुई और संसारिक कार्यों के ऊपर यात्रा करती हुई अवश्य दिखाई देगी। शिक्षा हेतु आप अपने मित्रों के साथ, अपने संतान के साथ यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। धर्म और व्यापार संबंधी अनुबंधों को आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। भाग्य पक्ष से भी आपको शिक्षा संबंधित कार्यों पर और संतान से सहयोग मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति शनि शनि ठोस रूप से कार्य करती हुई दिखाई देगी। हालांकि पार्टनरशिप और जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद 15 मई तक बने रहेंगे। 15 मई के तक अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के चलें और अपने दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप के साथ संबंधों पर बहसबाजी से बचाव करें। पार्टनरशिप टूटने की भी आशंका इस महीने बनी हुई है। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी सावधानी अवश्य बना के चलें। अब हम आपके व्यवसाय और करियर की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, कर्म, करियर हेतु आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भौतिक लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और मंगल कार्यों से भी लाभ और सम्मान की प्राप्ति होती हुई इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई दे रही है। 15 मई के बाद आपका रुझान अपने करियर और व्यवसाय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपको पिता
और सरकारी पक्षों के ऊपर लाभ मिलता हुआ, उनसे सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके लाभ में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस क्षेत्र में स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का रुझान आर्थिक विषयों के ऊपर, अपने व्यापारिक कार्यों के ऊपर, घरेलू संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए और भविष्य की योजना बनाते हुए कुछ अधिक रमा रहेगा। आप इस महीने अपने कुछ स्वास्थ्य की चिंता करते हुए और व्यय और व्यर्थ की चिंता करते हुए भी कुछ अधिक दिखाई देंगे। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने उसमें सर दर्द की संभावना, मुख और पाचन संबंधित रोगों की संभावना और आंखों से संबंधित रोगों की संभावना अवश्य बनी हुई है। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने उतार और चढ़ाव से बना रहेगा और आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मई तक थोड़ा कमजोर रह सकता है। 14 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको सरकारी कार्यों से और सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में अभी कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। धन और धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर यदा कदा आपको छुटपुट लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इंश्योरेंस संबंधी कार्यों, अनुबंधों के ऊपर और ईश्वरीय कृपा से भी बीच बीच में आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, जिससे आपके संचित धर्म कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। 15 मई के बाद इस क्षेत्र में और सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में आपको शांति के साथ चलने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ उत्तम रहेगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए पूरे महीने संतान पक्ष से छुटपुट परेशानी का दौर चलता रहेगा। आप अपने बुद्धि को शांत रखें, अधिक जोखिम ना लें और बंधुओं के साथ बहसबाजी से भी अवश्य अपना बचाव करें। संतान के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आप अपने शारीरिक व्यायाम, संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखें। ईश्वरीय कृपा से आपके घरेलू क्षेत्र में इस महीने शांति बनी रहेगी और छुटपुट जो भी दुर्भाग्य आएगा आपके जीवन में वह टलता रहेगा। जी, अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने आपको ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप, अपने ससुराल पक्षों से आपको छुटपुट तनाव और धोखे मिलने की संभावना अवश्य बनी हुई है। संपत्ति, जीवन साथी के ऊपर आप कुछ निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दैनिक रोजगार में आपको लाभ की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। जीवन साथी से आपको धर्म संबंधी और धन संबंधी सहयोग और लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आप कुछ जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय और करियर में खूब सक्रिय रहेंगे। परिवार एवं भाग्य पक्ष से भी आपको करियर क्षेत्र में भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 15 मई के बाद आप अपने बंधुओं और अपने स्वयं के परिश्रम से लाभ की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को मई महीने में हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा का भी दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें और मित्रों के बीच इसे शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।